हेलो एवरीवन, चलिए अब हम चैप्टर को इस लास्ट टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। सो वाटर ए प्रीशियस रिसोर्सेज, इसमें हम आ चुके हैं और इसमें हम सब लास्ट टॉपिक अब देखने वाले हैं, दैट इज सैनिटेशन एंड डिजीज। आखिर सैनिटेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझिए पहले। सो सैनिटेशन का सिंपल सा मीनिंग होता है मेंटेनिंग क्लीननेस एंड डीलिंग विद सीवेज, है ना। यानी कि आपको साफ सफाई रखनी है सो दैट आपको बीमारी नहीं हो। अगर आप साफ सफाई नहीं रखते हैं तो किन किन बीमारियों से सामना करना पड़ता है, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो अक्सर ये देखा गया है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इंडिया में होती है, लोग पॉटी कर देते हैं खेतों में, है ना। बाहर की ओर चले जाते हैं खेत में, जो कि नॉर्मल तरीके से नहीं होना चाहिए ऐसा, लेकिन क्या करें, लोगों के पास उस तरीके से फैसिलिटीज नहीं है तो वो खेतों में जाकर के करते हैं, खुले सराउंडिंग में जाके पॉटी कर देते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो जो अगर खुले आम आप इस तरीके से करेंगे तो एयर में क्या होगा, वो एयर पॉल्यूशन करेगा। जो भी वहां से उसमें बैक्टीरिया वगैरह और जो भी कीटाणु वगैरह रहते होंगे वो एयर में जाकर के मिक्स होता होगा और उसी एयर को आप इनहेल करोगे तो ऑब्वियस सी बीमारी तो होनी है भैया। कभी आप लोगों को देखते हैं कि ड्राई रिवर बेड में जाके कर देते हैं, आइड साइड में पोटी। रिवर आप देखेंगे रेलवे ट्रैक के आसपास में चारों तरफ देखने को मिलेगा आपको, है ना। अब नियर आपके आसपास में कोई फील्ड है, उसमें देखोगे कि एक आदमी यहाँ बैठा, एक आदमी यहाँ बैठा, इस तरीके से पोटी कर रहे हैं, है ना। इस तरीके से बहुत सारा, कभी कभी तो लोग नदी में नहाते हैं, डायरेक्टली नदी के ऊपर भी कर देते हैं। तो ये सब जो है वो पॉल्यूशन जो फैला रहे हैं, ये क्या है, बीमारी को आप क्या कर रहे हो, बुला रहे हो, बीमारी को आप बुला रहे हो। ये सब करने का मतलब ही यही है। तो हम क्या करते हैं कि इन सभी चीजों से बचें। अगर आप ये सब करोगे तो सिंपल सी बात है कि आपको टाइफाइड हो सकता है, पोलियो हो सकता है ना, और भी बहुत सारे बीमारी हैं जो कि आपको हो सकते हैं, और ऐसे खतरनाक बीमारी हो जाएंगे कि फिर आप उससे उबर पाना मुश्किल हो जाएगा फिर आपसे। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर क्या क्या इसका उपाय किया जाए। तो नंबर 1 कि सबसे पहले अल्टरनेटिव अरेंजमेंट ऑफ सीवेज डिस्पोजल हम देखते हैं कि इसका क्या हम अल्टरनेटिव निकाल सकते हैं। सो नंबर 1 इज अल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर सीवेज डिस्पोजल, राइट। तो यहां पे हम क्या देखते हैं कि सीवेज डिस्पोजल सिस्टम आर बीइंग इनकरेज्ड। ये चीज जरूरी है कि लोगों को इनकरेज किया जाए इसके बारे में। क्या, अगर आपको सैनिटेशन सुधारनी है तो आप सेप्टिक टैंक बनाइए घर में, है ना। खुले में शौच मत कीजिए। आप घर में ही एक नॉर्मल सा ईंटे का खड़ा कर दें 2 रूम, और वहां पे पूरी तरीके से गड्ढा नीचे ये कर दें, और उसके बाद आप उसमें करना स्टार्ट कर दें ऊपर में एक रूम के अंदर, सो दैट ये बाहर में उस तरीके से गैसेस ना फैले और आपको बीमारी ना हो। तो इस तरीके के उपाय कर सकते हैं। सेप्टिक टैंक बनाइए घर में, है ना। केमिकल टॉयलेट्स बनाइए। हॉस्पिटल्स आप देख सकते हैं कि जैसे हॉस्पिटल की बात करें या फिर एरोप्लेन्स की बात करें या रेलवे की बात करें, तो वहां पे आप देखते होंगे कि किस तरीके से रेलवे से कैसा रहता है, रेलवे में किस तरीके से रहता है। आपने देखा होगा, इधर पैर रखिए, इधर पैर रखिए, और फिर यहाँ पे मस्त आप क्या कर दीजिए, पॉटी। तो रेलवे में मस्त क्या होता है कि नीचे की ओर चला जाता है। वैसा तो आप बना ही सकते हो घर में एक बड़ा सा टैंक बनाइए और उसको ऊपर से इस तरीके से कवर कीजिए, बीच में खाली जगह छोड़िए, है ना। आगे चल करके मैं उसको बताऊंगा कि कैसे इसका फिर यूज करते हैं, है ना, कैसे फर्टिलाइजर की तरह यूज में लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप सराउंडिंग में ये सब करने से बचें, सो दैट हम बीमारी को बुलावा ना दें। तो पहला तो हो गया कि अल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर सीवेज, अगर हम बात करें तो वही सब बनाइए, सेप्टिक टैंक्स बनाइए, केमिकल टॉयलेट्स बनाइए, है ना, और कंबस्टिंग पिट्स बताइए, है ना। इस तरीके से और भी डिफरेंट तरीके से सीवरेज सिस्टम हैं जो कि आप बना सकते हैं। तो वो सब बनाइए और उसके थ्रू आप काम करिए उस पर। ऐसा नहीं कि जहां मन में आया वहीं पे स्टार्ट हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। नेक्स्ट आइए हम बात करते हैं सेकेंड वन। सेकेंड बात करते हैं दैट इज सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस।
sanitation at public places, public places। ये क्या होता है? आपने अक्सर देखा होगा कि रेलवे स्टेशन में, है ना, रेलवे स्टेशन में, बस डिपो में, हॉस्पिटल्स में, एयरपोर्ट्स में, ये सभी जगहों पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है ना, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे मौजूद रहते हैं। तो इस भीड़ को अगर ज़्यादा आप देखोगे तो सिंपल सी बात है, ज़्यादा लोग रहेंगे तो ज़्यादा सामान का यूज़ करेंगे, ज़्यादा सामान का यूज़ करेंगे तो उससे जो मतलब जो रॉ मटेरियल होगा, यानी कि कहने का मतलब जो उनके यूज़ का नहीं होगा वो तो फेंकेंगे, है ना, वेस्ट उसको फेंकेंगे। तो वेस्ट अगर फेंकेंगे और वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है, ढेर सारा बड़ा सा ये बन जाता है। अगर इसको सही समय पे अगर गवर्नमेंट वाले नहीं साफ कर सके वहाँ के आसपास में, आपको तो चाहिए कि आपका घर हॉस्पिटल के पास में हो, आपको तो चाहिए कि आपका घर एयरपोर्ट के पास में हो, आपको तो चाहिए कि रेलवे स्टेशन के पास में हो, बट ये कचरा जब जमा हो जाता है तो ये आप नहीं कर सकते। अगर गवर्नमेंट के एम्प्लॉई अगर करने में इसको सक्षम नहीं है, नहीं कर पा रहे हैं गवर्नमेंट के एम्प्लॉई, तो लोगों को सोचना चाहिए कि आसपास के जो भी लोग हैं, जो सोसाइटी है उनके आसपास में, उनको सोचना चाहिए कुछ पैसे मिला करके और इनको हटाया जाए। क्योंकि भैया जब आपका लाइफ ही नहीं रहेगा तो आप फिर क्या करोगे? लाइफ रहे तो सब चीज रहे, है ना, जान है तो जहान है। तो जब तक आप इसको नहीं ठीक करोगे, इसको जो भी यहाँ पे जो वेस्ट आ रहा है, इस वेस्ट को जहाँ पे रिक्वायर है दूर जाके खेतों में इसको ये करिए ताकि फर्टिलाइजर की तरह वर्क आ सके। ऐसे जगह पे जाके रखिए जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, पॉपुलेशन कम हो या लोग नहीं रहते हो, ऐसे जगह पे जाके इसको फेंकिए। अब जहाँ पे लोगों की भीड़ है वहीं पे आप देखेंगे कि पॉल्यूशन है। अब पॉल्यूशन रहेगा तो ऑब्वियसली बीमारी फैलनी है। आज के गवर्नमेंट हॉस्पिटल को जाके देखिए, मैक्सिमम गवर्नमेंट में हॉस्पिटल में जाके देखेंगे आप तो आपको ढेर सारी कचरा आइट साइड में आपको नजर आएगा। और मैं सिर्फ गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, आप मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा हूँ, आप बस स्टॉपों में चले जाइए, रेलवे स्टेशन में चले जाइए, आपको बहुत ज़्यादा कचरा देखने को मिलता है। अगर आप उतने एम्प्लॉय गवर्नमेंट अगर नहीं लगाते हैं तो हम लोगों को सोचना चाहिए, और तभी जा करके हम सैनिटेशन को प्रॉपर वे में कर पाएंगे पब्लिक प्लेसेस पे। अदरवाइज सैनिटेशन पब्लिक प्लेसेस पे कर पाना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि भीड़ को संभाल पाना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो हम एक जस्ट आइडिया की बात करते हैं कि बस ये होना चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज बर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट। बर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट, ये क्या होता है भैया? ये एक ना बहुत फैमिलियर है, जो कि ऑलरेडी इंडिया में ऑलरेडी इसका मतलब एक्सपेरिमेंट हो चुका है और टेस्टेड हो चुका है इंडिया में। तो हम बात करते हैं कि ये सिंपल सा अ डिजाइन ऑफ ए टॉयलेट इन विच ह्यूमन एक्सट्रीटा, समझ रहे हो ना बात को, पॉटी इज ट्रीटेड बाई अर्थवॉर्म्स। ये अर्थवॉर्म अब कहां से आ गया भैया? केचुआ। केचुआ समझते हो, जो इतना इस तरीके से कीड़ा रहता है वो हमारे पॉटी को खाता है। समझ रहे हो कैसे? देखो कैसा बनाना है ये चीज मैं बताता हूँ। ये डायरेक्ट होता है, इसमें पानी की भी बहुत कम जरूरत पड़ती है ना। ये बर्मी प्रोसेसिंग में क्या होता है कि आपको वाटर की जरूरत उतना ज्यादा नहीं पड़ता। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने रूम बनाया इस तरीके से, ठीक है, ये रूम बनाने के बाद आपने यहाँ पे 2 गड्ढे इस तरीके से 2 खाली छोड़ा और यहाँ पे खाली छोड़े, और नीचे क्या है, नीचे एक टैंक बना हुआ है, ऐसा करके नीचे टैंक बना है, ये बड़ा सा टैंक बना हुआ है, आपने जमीन को नीचे खोद करके बनाया है। इसको 2 सेपरेट कर दीजिए इस तरीके से, है ना। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से आपने इधर से अपना वेस्ट डाला। अब वेस्ट यहाँ आने के बाद क्या होता है कि केचुआ अंदर में जो रहते हैं, समझ रहे हो, नहीं तो आप ऐसे ही जमा करते रहिए, यहाँ पे जमा करते रहिए इस तरीके से। जब पूरा टैंक फुल हो जाएगा तो वो लोग आएंगे, है ना, म्युनिसिपैलिटी वाले आएंगे और इसको उठा करके ले जाएंगे, मतलब ये अपने गाड़ी में पैक करेंगे इसको। आप देखते होगे आपके घर की एकदम सेफ्टी टैंक अगर फुल हो जाती है, जब फुल हो जाती है इसमें, तो आप क्या करते हो, गाड़ी को बुलवाते हो, और गाड़ी को बुलाने के बाद क्या करता है, वो सारे मटेरियल को अपने गाड़ी में लोड करता है और वो जा करके कहाँ रखता है, वही एक केचुआ का पूरा वहां पे झुंड रहता है, उस केचुए के झुंड में उसको जाके फेंक देता है उस टैंक में।
अब जब फेंकने के बाद क्या होता है कि ये लोग जब खाते हैं ना तो वो एक मिट्टी की तरह कन्वर्ट हो जाता है, वो तो एक मिट्टी की तरह वहां पे कन्वर्ट हो जाता है पूरा। और वो जो मिट्टी काम आता है ना, वो जो मिट्टी एक्चुअल में देखते हो वो एक फर्टिलाइजर की तरह काम आता है, और वो नेचुरल फर्टिलाइजर है बेटा, वो बहुत अच्छा फर्टिलाइजर की तरह वर्क करता है। तो आप अगर उसको खेतों में डालोगे ना तो वो बहुत ही बेहतर अच्छे तरीके से उपजाऊ होगा। तो ये यूटिलाइज करिए ना अच्छे तरीके से, समझ रहे? तो ये बहुत काम का चीज है, लेकिन हमें अच्छे तरीके से वर्क करना पड़ेगा। इसमें क्या होगा कि हम नेचर को बचा भी पाएंगे और नेचर को यूज भी दे पाएंगे कुछ कुछ। और खुले में जो कर देते हो वो बर्बाद हो जाता है, वो सब चीज बर्बाद हो जाता है, आपके शरीर भी बर्बाद होता है, आप बीमार भी पड़ जाते हो और नेचर को भी गंदा करते हो, दूषित करते हो। तो आई थिंक ये पूरा का पूरा चैप्टर अब खत्म हो चुका है। अब मैं आपको बता दूं कि वाटर अ प्रीशियस रिसोर्सेस में हमने आपको इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर बता दिया बेटा, कि आखिर अपने लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है वाटर का, कितना % वाटर है अपने सराउंडिंग में और किस तरीके से आप यूज करते हो। हमने ये सब कुछ डिस्कशन किया है इस चैप्टर में। तो आप इन चीजों को अच्छे तरीके से समझिए, अपने लाइफ में उसको बेहतर तरीके से यूज करने की कोशिश करिए, कम वेस्ट करिए उसको, कम से कम जितना हो सके। आप अपने घर में ही हो तो आप नल को आप देखेंगे कि घर में कोई नल को अगर अच्छे तरीके से यूज नहीं कर रहा है तो उसको समझाने की कोशिश करिए। मम्मी बहन या जो भी किचन में काम करती हैं, अगर वेस्ट अगर वो अच्छे तरीके से नहीं अपने डस्टबिन में रख रही हैं तो उसे आप समझाइए, चीजों को बताइए। क्योंकि जब तक आप जो पढ़ते हैं अगर अपने डेली लाइफ में उसको यूज में नहीं लेंगे बेटा, तो इस पढ़ाई का कोई मीनिंग नहीं है। जो आप पढ़ रहे हैं बस किताब की किताब में रह जाएगा और उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। तो आप इसे अगर पढ़े हो तो कम से कम अगर ये 100% मैंने पढ़ाया तो आप 5% भी आप अपने लाइफ में अगर यूज करोगे तो ये बहुत ही बेहतर चीज होगा। जितना मैक्सिमम हो सके आप अपना योगदान दीजिए इसमें, सो दैट हम अपने आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ अच्छा कर सके। सो इस चैप्टर में इतना ही। अब जैसे हम बात करते हैं कि 50 क्वेश्चन सारे चैप्टर में देना है, तो मैं तो 50 क्वेश्चन दे दूंगा। अब उन 50 क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट लीजिए, आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लिंक में। और उसको 50 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद आपको जो भी डाउट होगा उस डाउट को आप कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए, और कमेंट बॉक्स में जितने भी मैं डाउट्स देखूंगा उसके बाद वो 50 क्वेश्चंस में वो सारे क्वेश्चन के वीडियो बना करके मैं आपको अपलोड कर दूंगा। सो इस वीडियो में इतना ही, इस चैप्टर में इतना ही। सो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ में। ये पूरी तरीके से 7th क्लास का लास्ट चैप्टर था, मैंने पूरी तरीके से 7th क्लास की सिलेबस कंप्लीट कर दी है। अब मैं मूव करता हूँ 8th क्लास में। सो आपको कहीं मूव करने की जरूरत नहीं है, आपको तो इसी चैनल में रहने की जरूरत है, और आपको यहीं पे 8th 9th 10th 11th 12th IIT JEE सब कुछ यहीं पे मिलने वाला है केमिस्ट्री में। तो बस आप लगे रहिए यहाँ पे। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगले चैप्टर में इसी जोश के साथ में।